हम अयोध्यावासी अपने आप को सिर्फ इसलिए ही नहीं गौरवान्वित महसूस करते कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया है, बल्कि शक्ति के कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनके दर्शन के बिना आपकी अयोध्या यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती। तो चलिए आज के एपिसोड में हम कवर करने जा रहे हैं चौक स्थित माँ हट्टी महारानी का पावन मंदिर। शहर के बीचों बीच चौक में स्थित माँ हट्टी महारानी का पावन मंदिर अयोध्या वासियों के लिए आस्था का एक विशेष केंद्र है। यहाँ पर प्रायः शुक्रवार को मेला सा लगा रहता है और नवरात्र के समय तो बात ही मत पूछिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से माँ हट्टी महारानी का दर्शन करने आते हैं, माँ उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण जरूर करती है। आते जाते लोग जो माँ को देखकर उनके सामने नतमस्तक होते हैं और माँ भी बड़े ठाठ से मंदिर में बैठकर उनको आशीर्वाद देती रहती है। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि माँ का नाम हट्टी महारानी इसलिए पड़ा ही है कि वो भगवान के सम्मुख हट करती हैं अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए, और भक्त एक बच्चे के तरीके दुलार से उनके सामने नतमस्तक होते हैं और अपनी छोटी बड़ी हर तरह की समस्याएं माँ से साझा करते हैं। तो चलिए इस संदर्भ में माँ हट्टी महारानी सेवा समिति के प्रवक्ता श्री केशव बिगलर जी से हम लोग बात करते हैं, जो माँ हट्टी महारानी की कथा और उनके इस भव्य मंदिर के संदर्भ में प्रकाश डालेंगे। देखिए, जहाँ तक इतिहास का विषय है, माँ हट्टी महारानी मंदिर काफ़ी पुराना है और ये जान लीजिए कि लगभग 200-250 वर्ष पूर्व ऐसा बुजुर्गों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि ठटैया मोहल्ले में एक पीपल का पेड़ था जी, और उस पेड़ पर एक कुम्हार प्रतिदिन जल अर्पित करता था जी, और जहाँ पर जिस स्थान पर वो जल अर्पित करता था वहाँ पर धीरे धीरे लोगों की एक दरार सी दिखने लगी जी, और एक दिन ऐसा भी आया कि वो दरार बहुत बड़ी हुई जब, तो उसमें से माँ हट्टी महारानी की ये प्रतिमा जिसकी पूजा हम आप करते हैं जी, माँ हट्टी महारानी की, वो दिखाई देने लगी। उन लोगों ने उठाया और उनको जो है यहाँ मंदिर में ला करके प्राण प्रतिष्ठा किया। जी। श्रीमान, मैंने सुना है कि ये जो प्रतिष्ठा मूर्ति है ये काफ़ी पुरानी है, मतलब जब ये जो आप बता रहे हैं जी, ये कितने साल पुरानी बात होगी? देखिए, ऐसा है कि 60 और 70 के दशक के बीच में कुछ पुरातत्व के अधिकारी लोग जी, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि कुछ पुरातत्व विभाग के अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने इसका परीक्षण किया अपने ढंग से और उनका ये आंकलन था कि ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। 5000 वर्ष? हाँ जी। और 60 के दशक में मैहर पीठाधीश्वर जो उस समय थे जी, मैहर माता के स्थान जी, तो वो यहाँ किसी कार्य से आए थे फैजाबाद जी, और उन्होंने दर्शन किया माता का जी, और प्रतिमा के दर्शन के बाद उन्होंने मतलब अपनी भावनाएं व्यक्त किया जी, कि जो प्रतिमा हम देख रहे हैं उससे तो लगता है कि ये पाताल की कोई देवी है जी, जो उन्होंने उस कथा को भी बताया कि भगवान राम और लक्ष्मण जी को जब अहिरावण उठा के ले गया था पाताल लोक में और उनका बलि देना चाहता था देवी को, तब हनुमान जी अचानक प्रकट होकर के अहिरावण का वध किए और प्रभु श्री राम और भैया लखनलाल को जब कंधे पर बिठा करके वो चलने को उद्यत हुए तो उस देवी के मुकुट में वो प्रतिबिंब छप गया जी, और वो दृश्य हमारी इस माता की प्रतिमा में दिखाई देता था। मतलब वो राम और लक्ष्मण को कंधे पे बिठाए हनुमान जी जैसा दिखता था। जी। अब तो एक हिस्सा टूट गया है क्योंकि काफी लोग जल पहले बहुत चढ़ाते थे, अब तो जल चढ़ाने पर प्रतिबंध है अंदर। जी, नहीं, पहले लोग प्रतिमा पे जल चढ़ाते थे तो उसमें कुछ जैसे हर आदमी प्रतिमा छूता भी था, सेवा भी करता था। जी, तो मुकुट का कुछ हिस्सा टूट गया है। आज हम आप जो मुकुट देखते हैं वो अलग से लगाया जाता है। जी, वो प्रतिमा के साथ वाला मुकुट नहीं है, वो पीछे। जी।
तो माँ की जो ये प्रतिमा है श्रीमान, ये आशीर्वाद देते हुए है कि ये आशीर्वाद की मुद्रा में है जी। माता का। जी और जो तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं जी उनका ये भी मानना है कि दक्षिणमुखी होने के कारण तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया में काफी सहायक हैं जी। माता जी की ये प्रतिमा, तो ऐसा भी है। और मैंने सुना है कि पहले मंदिर थोड़ा पीछे था, जब शुरू में आज़ादी के समय और काफ़ी स्टार्टिंग समय में, कि थोड़ा सा पीछे था, वहाँ पर ओपन था कि लोग सीधा जल चढ़ा सकते थे, और अभी वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मंदिर बना दिया गया। मैंने आपको बताया नहीं कि 1.5-2 साल हुआ, 1.5-2 साल हुए जी उस प्रतिमा को प्रकट हुए। अब 150-200 साल पहले तो जाहिर सी बात है, जहाँ पेड़ रहा होगा वहाँ प्रतिमा रही होगी, वहाँ जल चढ़ाया जाता रहा होगा। जी। फिर धीरे धीरे लोग आगे लाए होंगे। जी तो अब इसके बारे में तो भाई बुजुर्गों ने कोई चर्चा भी नहीं की, जी। ना बुजुर्गों को कुछ पता चलता है जी। और मैंने सुना है कि जैसे आपका कोई सेवा ट्रस्ट भी चल रहा है, जिससे गरीबों को और जो बीमार हैं उनकी कुछ मदद भी होती है। देखिए ऐसा है कि अगर अभी आप हैं और आप सेवा की भावना से ही हैं, परिपूर्ण हैं, और आपने घोषित कर दिया कि हम सबकी मदद करेंगे इस प्रकार के लोगों की, तो आप पर लाइन लग जाएगी जी फ्री लेने वालों की। जी तो हम लोग अपने स्तर से जी चिन्हित करते हैं कि कौन क्या पात्र है, कौन अपात्र है। जी। अच्छा श्रीमान, टाइमिंग क्या है मंदिर की खुलने की, कुछ बता सकते देखिए हैं? ऐसा है, मंदिर पे भक्तों के आने जाने का क्रम कोई निश्चित नहीं है। भक्त आपको कभी 3 बजे भी नजर आ जाएंगे, 2 बजे भी नजर आ जाएंगे, 4 बजे रात में नजर आ जाएंगे। लेकिन जो मंदिर का सुबह पूजन होता है 6:30 बजे, जी सुबह 6:30 बजे माता का आरती होती पट खोल दिया जाता है। जी पूजा अर्चन करने के बाद उसके बाद फिर सामान्य रूप से लोग दर्शन करते हैं, और रात में 10-10:30 बजे तक बंद कर दिया जाता है आमतौर पे। जी लेकिन नवरात्र में जब माता का श्रृंगार होता है, शाम को आरती होती है, तो आरती के बाद 1-1.5 घंटे भक्तों के विशेष आग्रह पे वो दर्शन खोला जाता है, जिसमें माता की भव्य झांकी बनी है। जी। तो नवरात्र में भंडारा भी होता है जी। मैंने सुना है। भंडारा माता के दरबार में केवल नवरात्र में नहीं होता है। जी ये जान लीजिए कि मकर संक्रांति खिचड़ी के अवसर पर भी भंडारा होता है। फिर हमारे पास 2 नवरात्र जो हैं, उन दोनों नवरात्र के 9वीं को भंडारा होता है, जिससे अब खिचड़ी के अवसर पर जो है वो खिचड़ी के प्रसाद का भंडारा किया जाता है। और रामनवमी के अवसर पर हम लोग जो है पूरी और सब्जी भगवान राम के जन्म का करके, पूजा करके, माता के दरबार में भगवान राम का जन्म का पूजा अर्चन करने के बाद जी। हमारे अध्यक्ष और प्रबंधक, तो उसके बाद भंडारा शुरू होता है कन्या पूजन करने के बाद। केशव जी, अभी आप मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे कोई ऐसा पुजारी नहीं है, मतलब आप आइए सीधा स्वयं दर्शन करिए और दर्शन करके लाभ प्राप्त करिए। जी किसी पुजारी और किसी पंडित के चक्करों में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। जी। हमारे यहाँ मान्यता इसलिए ऐसी रखी गई है, व्यवस्था इसलिए ऐसी बनाई गई है कि माँ और भक्त को सीधे एक दूसरे से संपर्क करने का मौका दिया जाता है, और पुजारी की व्यवस्था ना रखने का ये बहुत बड़ा कारण है कि बहुत से दुखी लोग तमाम उम्मीद के साथ अपनी पीड़ाएं मन में कहते हैं, कुछ सामने कहते हैं, हमारे आपकी तरह बोल भाषा में कहते हैं। तो वहाँ पर, और भाई आप देखिए कि माँ और भक्त माँ बेटे के बराबर है। तो अगर बेटा अपने माँ से कुछ कहना चाहता है या उसकी कोई बेटी अपनी माँ से कुछ कहना चाहती है, तो किसी माध्यम की जरूरत है, मीडिएटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी केशव जी, और आपने हम दर्शकों को, हमारे चैनल को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी जो हमको नहीं पता थी आज तक। मैं तो यहीं का वासी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना बारे में नहीं जानता था। आप हमारे चैनल पे आए, हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को आपने इन्फॉर्मेशन दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ हट्टी महारानी। जय माता दी।